रविवार को हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में ठंड बढ़ गई है। लाहौल स्पीति के शिंकुला, रोहतांग पास, पांगी घाटी और अटल टनल के आसपास हल्की बर्फबारी हुई। मौसम ठंडा और बादलों से घिरा रहा। बर्फ देखने के लिए पर्यटक काफी उत्साहित हैं। हालांकि सुरक्षा के चलते कुछ रास्ते बंद भी कर दिए हैं। रविवार को हिमाचल प्रदेश में ठंड का असर साफ देखने को मिला। राज्य के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई, जबकि मध्यम और निचले पहाड़ी क्षेत्रों में मौसम बादलों से घिरा रहा। लाहौल स्पीति जिले के कुछ हिस्सों में बर्फ गिरी। इसमें शिंकुला, रोहतांग पास, उदयपुर सब डिवीजन के कुछ इलाके और चंबा जिले की पड़ोसी पांगी घाटी के कुछ स्थान शामिल हैं। रविवार देर दोपहर अटल टनल इलाके में भी हल्की बर्फबारी दर्ज की गई। हल्की बर्फबारी के बावजूद पर्यटकों में काफी उत्साह देखा गया। बड़ी संख्या में लोग शिंकुला टॉप पहुंचे, जो करीब 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और जिसे नए स्नो टूरिस्ट स्पॉट के रूप में विकसित किया जा रहा है। हालांकि पर्यटकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने सुबह के समय शिंकुला जाने वाली सड़क को बंद कर दिया। लेकिन स्थानीय लोगों की मांग पर 4x4 वाहनों को जांस्कर सुमदो तक जाने की अनुमति दी गई, जो पहाड़ी दर्रे से नीचे स्थित है। चलिए जानते हैं और कहां पड़ रही है बर्फबारी। पर्यटन स्थलों की बात करें तो मनाली में न्यूनतम तापमान 6.7 डिग्री, धर्मशाला में 8.2 डिग्री, पालमपुर में 8.5 डिग्री, कुफरी में 8.6 डिग्री और शिमला में 11 डिग्री सेल्सियस रहा। बिलासपुर और मंडी जिलों के कुछ इलाकों में घना कोहरा छाया रहा, जिससे ठंड और ज्यादा महसूस की गई। मौसम विभाग के अनुसार इन दोनों जिलों में सुबह और शाम के समय घना कोहरा आगे भी बना रह सकता है। कश्मीर के ऊंचे इलाकों में सीजन की पहली बर्फबारी हुई, जबकि घाटी के मैदानी इलाकों में बारिश हुई। इसके साथ ही कश्मीर में कड़ाके की ठंड के 40 दिनों वाले दौर की शुरुआत हो गई, जिसे स्थानीय भाषा में चिल्लई कलां कहा जाता है। मौसम की पहली बर्फबारी और बारिश से खासकर सीने की बीमारियों से जूझ रहे लोगों ने राहत की सांस ली है। हवा साफ हो गई है और शहरों व कस्बों में जमी धूल भी बैठ गई है। आज गुलमर्ग स्की रिजॉर्ट और सोनमर्ग हिल स्टेशन में भी सीजन की पहली बर्फबारी दर्ज की गई। पहले लोग इस बात को लेकर चिंतित थे कि बर्फ न होने की वजह से क्रिसमस और नए साल का जश्न फीका पड़ सकता है। लेकिन अब बर्फबारी होने से उम्मीद जगी है कि नए साल का स्वागत करने के लिए गुलमर्ग और दूसरे पहाड़ी इलाकों में बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचेंगे। जोजिला पास इलाके में बर्फबारी के चलते श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात रोक दिया गया है। इसके अलावा कुपवाड़ा जिले के सडना टॉप, बांडीपोरा जिले के रजदान पास और अनंतनाग जिले के सिंथन पास पर भी ट्रैफिक बंद कर दिया गया है। ऊंचे इलाकों में हुई बर्फबारी के बाद लोगों को अब और बर्फ गिरने की उम्मीद है, क्योंकि यह आने वाली गर्मियों से पहले जलस्रोतों को भरने के लिए बेहद जरूरी मानी जाती है। पुलिस डीसी साहब को कहते हैं कि पीर गली के परली तरफ मोड़ में गाड़ी फंस गई हमारी, हम 3 आदमी यहाँ फंस गए बर्फ में, तो लिहाजा मेहरबानी करके शाम से पहले मशीन भेजे और हमको निकाल लिए जाए यहाँ से, नहीं तो हम मर जाएंगे यहाँ बर्फ में। बराए मेहरबानी करके पुलिस डीसी साहब को कहते हैं कि पीर गली के परली तरफ मोड़ में गाड़ी फंस गई हमारी, हम 3 आदमी यहाँ फंस गए। 6 लोग का ग्रुप है, हम दो कपल हैं, 2 फ्रेंड्स हैं, 6 लोग हैं। कुछ हम एमपी से आए हैं, कुछ बनारस से आए हैं और 2 लोग गोरखपुर से आए हैं। और हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे स्नो मिलेगा, लेकिन यहाँ पे स्नो मिला है। कल तक हम लोग बहुत परेशान थे कि पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हम लोग आना वेस्ट होगा। फाइनली स्नो मिल गया और इसी के लिए हम लोग आए थे, तो फाइनली सबसे ज्यादा मन इनका था तो मिल गया बस, नहीं तो अगली नेक्स्ट टाइम आना था, लेकिन इस बार में हो गया तो बहुत अच्छा लगा। मेरा नाम अमरदीप है, हम मनाली से हैं। एक्चुअली हम तो रोहतांग और हमटा पॉइंट्स पे ही जाते थे
और इस साल जैसे हम देख रहे हैं कि शिंकुला भी एक पॉइंट बहुत अच्छा खुल गया है, अपॉर्चुनिटी है। जैसे रोहतांग में बर्फ़ नहीं होता तो गेस्ट को शिंकुला में एक बहुत अच्छा मतलब एक और टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गया है। मतलब ये है कि कोई गेस्ट होते थे बर्फ़ के लिए आते थे स्पेशल, कोई हमटा या कोई रोहतांग, वहाँ बर्फ़ नहीं होती थी, लेकिन ऐसा है कि शिंकुला खुलने से कि शिंकुला में बर्फ़ मिल जाती थी। मतलब एक ये बेनिफिट है मतलब। और सबसे बड़ी बात है कि प्रशासन भी बहुत अच्छे हैं यहाँ की, कि वो अलाउ कर रहे हैं जाने के लिए। नहीं तो गेस्ट को कोई बैरियर पे ही रोक देते हैं, नीचे ही रोक देते हैं वहीं से बिना बर्फ़ देखे। लेकिन आज भी देखो कितना कॉर्पोरेट किया कि हम स्नो पॉइंट के लिए आ गए और गेस्ट भी बहुत खुश है, उनको लाइव स्नो मिला यहाँ पे देखने को। मतलब काफ़ी अच्छे गेस्ट भी सारे खुश होकर वापस जा रहे हैं। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, हमें बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट टाइम हम लोग आए थे, माहौल में बहुत अच्छा लग रहा है और लाइव स्नो देखने को मिल रहा है। आज मेरा बर्थडे भी है तो इट इज वर्थ इट। एंड यहाँ के लोग भी बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छा लगा यहाँ घूम के। हमें क्या फ़ायदा है कि जो लोकल हमारे लड़के हैं उनको अच्छा काम मिल रहा है, अच्छा पैसा बना रहे हैं। हमारी प्रशासन से यही अनुरोध रहेगा कि ऐसे ही लोकल लोगों को सपोर्ट करें, खुद यहाँ आकर मुआयना करें कि रोड मतलब कि अच्छे हैं कि नहीं। तो इससे क्या होगा कि हमारा टूरिज़्म और डेवलप होगा, लाहौल को और प्रमोट करेंगे। हम भी लगभग यहाँ 12-15 दिनों से चल रहे हैं, कंटिन्यू चल रहे हैं। तो अच्छा व्यू अच्छा है, इतना बढ़िया सब कुछ है, टूरिस्ट भी यहाँ आ रहे हैं, सभी मतलब कि खुश होके जा रहे हैं। रोड अभी आज के डेट पे हमने कल रात से बर्फ़बारी हुई है जिसमें 6 इंच से ऊपर बर्फ़ गिरी है। सुबह को हमने अपनी मशीन्स को पीर की गली तक भेज करके टोटल लेंथ को क्लियर कर दिया था, पर बारिश यहाँ पुंछ में कंटिन्यू हो रही है जिसके कारण बर्फ़बारी मुगल रोड पे कंटिन्यूस कर गिर रही है। चंडीमर से लेकर के पीर की गली पे 7 इंच 8 इंच से ऊपर की स्नोफॉल है, जिस पे कुछ लोग, मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि कुछ लोग टूरिस्ट अभी भी पीर की गली मज़ार पे फंसे हुए हैं। उनको रेस्क्यू करने के लिए हम अपनी क्लियरेंस टीम को अभी भेजे हैं एंड जैसे ही ये क्लियर हो जाती है हम आप सबको इत्तला कर देंगे। थैंक यू। अभी हमने आज सुबह एक जब ड्राइव चलाया था तो उसमें पूरी स्ट्रेच क्लियर हो गई थी, पर ये वेदर ऐसी होने के कारण अभी वेदर फोरकास्ट है कि कल तक बारिश होने की कंटिन्यूटी बताई है डिपार्टमेंट ने। तो कल तक तो हम कोशिश करेंगे कि अगर बारिश रुक जाती है तो तुरंत क्लियर कर दें, अन्यथा कल शाम तक जैसे ही बारिश ख़त्म होती है तो हम इसको क्लियर कर देंगे। पब्लिक के लिए सेम मैसेज अभी मैं फिर से एक बार दोहरा देना चाहता हूँ कि लेजर एंड टूरिज़्म के लिए अभी ट्रैवल ना करें जब तक एकदम इमरजेंसी ना हो, क्योंकि अभी हमारे एंड से हम तो पोशाना तक क्लियर करके रख रहे हैं, बट पोशाना से पीर की गली में अभी हैवी स्नोफॉल है, एवलांचेस की भी आशंका है, तो इसमें किसी को जान माल की भी क्षति होने की आशंका है। थैंक यू।